चलो भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों की जो क्लास है वो पाइथन की लास्ट क्लास है और इसमें आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चीज़ें कवर करेंगे। और आपको पता है एग्ज़ाम आप लोगों के एकदम नज़दीक हैं, तो हमने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं आपके टोटल सिलेबस में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लेक्चर में वो सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पे टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। आप बाकी आप जानते हैं टेक्नोलॉजी पाइथन है या कोई भी टेक्नोलॉजी वो कभी फिनिश नहीं हो सकती। इसमें स्टेटमेंट कलेक्शंस में हमारे पास लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी ये आपके सिलेबस में है। फंक्शंस, मॉड्यूल्स, एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर में से कुछ फीचर जो आपके इसमें दिए गए हैं, तो क्लास है, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और रेगुलर एक्सप्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इस पे हम आपको थ्योरी और एक एक एग्जाम्पल के साथ में चलते हैं। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर इनको आप लोग नोट्स के रूप में बना लें तो आप लोगों के लिए और अच्छी बात है। और आगे भी ये अगर आप पाइथन पे कंटिन्यू काम करना चाहते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फाइन, तो चलते हैं हम लोग। और इसमें पहला टॉपिक जो है इसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैंने आप लोगों का ये जो सिलेबस है उस दिन भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन्हीं में से मैंने फिल्टर किया है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन देखिए एक टॉपिक है, क्लास इन पाइथन, इसमें क्लास क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है ना, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाता है, कैसे इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनपुट एंड आउटपुट, एक्सेप्शन क्या है ना, ये चीजें सारी, मॉड्यूल्स कैसे यूज करते हैं, फंक्शन क्या है, और ये कलेक्शन, लिस्ट, टपल, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। ओके फाइन, आफ्टर दैट वो ऊपर वाली चीजें हम आपको पहले बता भी चुके हैं, सिंटेक्स क्या है, आईडीएलई पे कैसे काम करते हैं, और हम लोग डायरेक्ट आज कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करेंगे। ठीक है, अलग से प्रोग्राम बना के और रन करेंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक जो है वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होते हैं, अलग अलग चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन। सब सीधे पेन पे यहाँ पर ही स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हमने यहाँ पे टॉपिक डाला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ओके डियर। तो देखिए स्टेटमेंट क्या होते हैं, सेट ऑफ ब्लॉक्स या आपके कंडीशन के बिहाफ पे वर्क करें बार बार, है ना। एग्जीक्यूशन जैसे लाइक है जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट इसमें आते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इसमें आते हैं, है ना। और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट आते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट, ये है कैटेगरी ऑफ स्टेटमेंट। ओके, आफ्टर दैट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट एंड जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। These are the different type of statement. Okay, इनमें हम आपको पहला टॉपिक जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके बारे में पहले मैं लिख देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। कंडीशनल स्टेटमेंट, देखिए भाई, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो कि कंडीशन के बिहाफ पे वर्क करते हैं। ठीक है, आप यहां पर लिख लो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर executes the block of code on behalf of condition. ओके, ऑन बिहाफ ऑफ कंडीशन। तो पाइथन में देखिए कितने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। नंबर वन इफ स्टेटमेंट, नंबर दो इफ एल्स स्टेटमेंट, नंबर थ्री एलिफ एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट को लैडर इफ के नाम से भी जानते हैं।
जो एल्फ इफ आप लोग कहते थे ना। नंबर 4 है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ। अच्छा, आप जब इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको देखिए इस टाइप से लिखना है। पहले इफ क्या होता है, इफ ऑलवेज चेक द ट्रू ब्लॉक, है ना। तो इसके बारे में डिफिनेशन, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इसका फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं। आफ्टर दैट सिंटेक्स लिखना, फिर प्रोग्राम लिखना, क्योंकि आपको पता है अगर आपसे कोई कहे कि इफ स्टेटमेंट 5 नंबर में दिया गया, कंडीशनल स्टेटमेंट का टॉपिक आया 5 नंबर में, और अगर आप इतना लिख दो कि 5 नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो आपको पहले सब एकदम जड़ से और लास्ट तक, मतलब कम से कम 2 ढाई 3 पेज भी भरने हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, तो आपकी कोई भी नंबर काट नहीं सकता वहां, है ना। मार्किंग भी, आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे, और सही वे में आप उसको लिखा भी होगा, प्रोग्राम भी, सारी चीजें। तो आप प्रोग्राम पहले उसके टॉपिक की डिफिनेशन लिखें, फिर कैटेगरी लिखें, फिर आपको जो टॉपिक उसके अंतर्गत आता है उसको एक्सप्लेन करें। अगर आपको उसका फ्लो चार्ट आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। उसका डिफिनेशन लिखने के बाद उसका सिंटेक्स, सिंटेक्स को बढ़िया बंद करें, फिर एक प्रोग्राम बनाएं, दैट इज एग्जाम्पल। ओके, कोई भी नंबर आपके कट नहीं सकते हैं डियर इसमें, ये प्रोग्रामिंग का एक तरीका है लिखने का। तो मैंने यहाँ लिखा नंबर 1 इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का देखिए मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ यहाँ, मतलब प्रोग्राम, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ, और यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद कॉलन, और फिर ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा इफ एल्स, इफ एल्स सिंटेक्स, इफ एल्स सिंटेक्स, और इसका मैंने यहाँ पर लिखा इफ कंडीशन कॉलन इंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड, व्हाट ब्लॉक ऑफ कोड else block off. Okay, fine. After that, ladder if. After that, number 3 elif. Elif statement syntax. If condition block of code. Condition 1, आपको पता, by using ladder if, by using elif, we can check multiple condition at a time, but only one condition will be executed at a time, right? मतलब कंडीशन तो आप बहुत सारी चेक कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम कंडीशन एक ही एग्जीक्यूट होगी जो ट्रू होगी। अब देखिए पहली कंडीशन, फिर आपने यहाँ लिखा एलिफ, एलिफ कंडीशन 2, और फिर ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ, फाइन। ऐसे ही डॉट 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 लास्ट में यहाँ एल्स भी लगता, माना सारी कंडीशनें गलत हो गई तो ब्लॉक ऑफ कोड लास्ट में कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्फ, एल्फ एग्जीक्यूट होगा। फाइनली आपका जो होता है नंबर 4 नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ। ओके डियर, नेस्टेड इफ, देखिए नेस्टेड इफ क्या होगा, नेस्टेड मीन्स मतलब इंटरनल जो चीज हो उसको नेस्टेड कहा जाता है। तो देखिए नेस्टेड इफ में क्या है, जब कोई एक इफ दूसरे इफ के अंदर हो तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। जैसे लूप होते हैं, नेस्टेड लूप होते हैं, नेस्टेड क्लास होती है, नेस्टेड फंक्शन होते हैं ना, ऐसे नेस्टेड इफ है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पहला इफ कंडीशन नंबर 1, फिर इसका इंडेंट एक दिया, फिर हमने दूसरा इफ, दूसरा इफ कंडीशन नंबर 2, फिर हमने एक इंडेंट दिया। अब देखिए ये इंटरनल इनर ब्लॉक कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, और इसी का एल्स यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड। और आपको पता ऊपर वाला भी तो उसका भी तो एल्स होगा, तो उसका एल्स नीचे, यहाँ जाहिर सी बात, अगर 2 इफ हैं तो 2 एल्स भी होंगे ना।
तो ये कोड हो जाएगा। अब देखिए इनके हम लोग प्रोग्राम भी बनाएंगे छोटे छोटे। तो पहला आपका ये प्रोग्राम है, मतलब सिंटेक्स है। नेक्स्ट ये सिंटेक्स है आपके लिए। ऐसे ही आप एग्जाम में भी बढ़िया अच्छे से लिखकर और इसे डिब्बे डिब्बे बना के क्लोज कर दें अच्छे। फिर आप प्रोग्राम बनाए, मतलब एग्जाम्पल के रूप। और ये आपके यहाँ पे टाइप, ये आपके यहाँ पर क्या है, टाइप। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इनके एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है, जो कि आपको आता, कोई जरूरी नहीं बहुत ज्यादा बड़ा ही प्रोग्राम बनाए। हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि पाइथन को कैसे सेट करते हैं, कैसे आईडीएलई पे काम करते हैं, कैसे आप किसी भी डेटा टाइप कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका टाइप चेंज किया जा सकता है, कैसे चेक कर सकते हैं वो चीज। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा पहला प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक एनी नंबर इज इवन और ऑड। देखिए आप, सेव किया मैंने इसको, कहीं पे उसका प्रोग्राम सेव कर देता हूं और कहीं पर इसका सेव कर दे रहा हूं, ठीक है। एच ड्राइव पाइथन, इसी में सेव कर देता हूं, ओसी ऑनलाइन क्लास 1.py सेव। देखिए मैंने एक नंबर लिया मैंने एक इनपुट और आउटपुट में बताया था, इनपुट मेथड इनपुट के लिए यूज करते हैं, प्रिंट मेथड आउटपुट को डिस्प्ले करने का काम करता है। लेकिन इनपुट मेथड डियर हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट करता है। अगर हमें इंट और फ्लोट टाइप की वैल्यू लेना हो तो हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग करेंगे। तो हमें यहाँ इंट टाइप का नंबर लेना है। तो देखिए आप n इजकल टू आपने लिखा इनपुट और इसके अंदर हमने लिख दिया इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको पता है ये स्ट्रिंग नंबर देगा। आप चाहें भले ही यहाँ पर आप 1 2 इनपुट करें, लेकिन ये स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग पे आप पता है कि कोई प्लस माइनस या कोई अदर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कॉन्केटनेशन हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने यहाँ लिखा इंट, इंट यहाँ से लेकर और ये लास्ट तक इंट में कन्वर्ट। अब मैंने चेक किया, देखिए इवन ऑड, आपको पता है जो नंबर 2 से कट जाए और उसका शेषफल 0 हो जाए तो वो इवन, नहीं तो वो ऑड नंबर होगा। देखिए हमने यहाँ पर आया इफ n मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 और ये देखिए इंडेंट यहाँ पर आया। मैंने एक मैसेज लिखा प्रिंट इवन नंबर, क्या लिखा, इवन नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट ऑड नंबर, क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया देखिए अगर ये स्पेस, स्पेस मतलब इंडेंट ना दिया आपने एक तो एरर आएगी फिर। और ये वाला भी एक इंडेंट, मतलब देखिए ये बता भी रहा ना कि ये एल्स ब्लॉक है और ये यहाँ पर इफ ब्लॉक है, तो ये इफ इल्स है। और अगर यहाँ से इल्स हटा दोगे तो केवल इफ बचेगा, ये इफ इल्स है। मल्टीपल कंडीशन चेक करोगे तो वो एलिफ हो जाएगा, एक इफ के अंदर दूसरा इफ होगा तो वो नेस्टेड इफ हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम सारे ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, समझ के। अब देखिए इसको चलिए हम रन करते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डियर कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर लेता हूँ। यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ आया, मैंने लिखा पहले पाइथन प्रोग्राम नेम, व्हाट इज द प्रोग्राम नेम, ओसी ऑनलाइन क्लास 1.py। नाउ वी कैन चेक इट, इंटर एनी नंबर, हमने लिखा 34 इवन नंबर, कैसा नंबर है, इवन नंबर। हमने लिखा 67 ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। ऐसे ही सारे प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डियर आपको ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट के सारे प्रोग्राम बनाने। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर इसके लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के ही हैं। देखिए लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा। देखो यहाँ पर एक डिफिनेशन डालते हैं छोटी सी, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। हमने आपको बताया बल्क में बहुत ज्यादा प्रोग्राम बनाने। लूप कंट्रोल, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए क्या लिखा हमने, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड
again and again on behalf of condition, हमने क्या बताया? देखिए, जो केवल कंडीशन के बिहाफ पे रन हो वो कंडीशनल स्टेटमेंट, लेकिन कंडीशन के बिहाफ पर किसी भी स्टेटमेंट को डियर बार बार एग्जीक्यूट किया जाए तो वहां लूप कंट्रोल यूज हो। यही लिखा हमने, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन ऑन बिहाफ ऑफ कंडीशन, देन वी यूज्ड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, फाइन। देखिए, पाइथन में आपके केवल दो ही लूप यूज किए जाते हैं, नंबर 1 व्हाइल लूप, नंबर 2 फॉर लूप। ठीक है, चलो अभी जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में आपको सिंटैक्स दिखाया, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाइल लूप वही चीज पुरानी जो सी प्रोग्रामिंग में करते आ रहे हैं आप। नंबर 1 क्या होगा? यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, सिंटैक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन, और मैं लिखा व्हाइल कंडीशन। आफ्टर दैट देखिए इसमें भी ब्लॉक है, तो ब्लॉक ऑफ कोड और अपडेट, बस। अब आप देखिए फॉर लूप क्या है? फॉर लूप सिंटैक्स, ओके, फॉर वेरिएबल नेम इन। देखिए आपको यहाँ डेटा टाइप यूज किया जाता है, रेंज क्या है इसका? सिंटैक्स स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टेप का मतलब जैसे हमें इंक्रीमेंट करना 2 2 3 3 4 5, दैट इज स्टेप, निगेटिव पॉजिटिव जैसा कुछ है। और आपको पता है रेंज मेथड डियर जो है वो अपने स्टार्टिंग से लेकर और स्टॉप जो नंबर करोगे उससे एक कम तक चलेगा। जैसे हमने लिखा माना यहाँ पर 1 से 10, तो ये 1 से 9 तक चलेगा, ठीक है। और जो भी ब्लॉक होगा वो ये एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक। तो ये दो सिंटैक्स हैं यहाँ पर, ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए चलिए मैं इसका एक एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आया और मैंने लिखा यूज ऑफ व्हाइल एंड फॉर लूप इन पाइथन। देखिए ये प्रोग्राम है। देखिए हमने आपको बताया तरीका लिखने का, क्या लिखोगे? पहले लूप कंट्रोल क्या है, व्हाइल के बारे में। देखिए ऐसा नहीं कि सिंटैक्स ही सिंटैक्स लिख दिया, नहीं, आप लिखोगे कि while is a keyword, it is a entry control loop, if given condition is true then block code will be executed, otherwise code not executed, otherwise code execute ही नहीं होगा। तो ये थ्योरी लिख दिया आपने, फिर आपने क्या लिखा? सिंटैक्स लिखा, फिर आपने प्रोग्राम लिखा। ऐसे फॉर का भी लिखोगे कि फॉर इज आल्सो ए कीवर्ड एंड इट इज सेम लाइक एज ए व्हाइल लूप, but syntax is differ. If given condition is true, then for loop will be executed. Otherwise, for भी नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप ये भी है। देन इसके भी प्रोग्राम बना लें, ऐसे आपको लिखना है। चलिए हम यहाँ पे आए, माना हमें एक नंबर प्रिंट करने हैं, मुझे 10 तक प्रिंट करने, दोनों में डिफरेंस भी आपको पता लगेगा। देखिए हमने लिखा i इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन है, ये इनिशियलाइजेशन सेव कर रहा हूँ oc2.py while i is लेस देन आर इक्वल टू 10, और हमने लिखा यहाँ पर प्रिंट i और i इज इक्वल टू i प्लस 1। आपको पता है डियर यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस वाला सपोर्टेड नहीं, वो काम नहीं करेगा, तो ऐसे लिखे दैट इज द इंक्रीमेंट और दिस इज द कंडीशन। हम देखिए आपको सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, सिंटैक्स देख लीजिए आप। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, ब्लॉक ऑफ कोड, अपडेशन। तो देखिए ये क्या है? अपडेशन है, ये क्या है? अपडेशन, अपडेशन।
कंडीशन इनिशियलाइजेशन, दिस इज द ब्लॉक ऑफ फाइन। तो अगर आप इतना रन करें, देखिए आप पहले मैं इतना रन करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया, मैंने लिखा पाइथन oc2.py, रन किया, देखिए 10 तक नंबर आ गए। अब यहाँ पे मैंने लिखा नीचे फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, देखिए ऐसे सेम टू सेम मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज यूज होगा यहाँ पर। देखिए लिखा स्टार्ट स्टॉप स्टेप, अभी मैंने आपको बताया था रेंज में ऐसे वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट करेगा, वो रिटर्न कर देगा। 1 से और 10 तक चाहिए, हमने आपको बताया था एक कम तक चलता है तो 11 तक किया जाएगा। कहाँ तक किया जाएगा? 11। और डियर देखिए रेंज में से एक एक वैल्यू ये रिटर्न करेगा और इस एक्स में असाइन कर दी जाएगी। एक्स को आप प्रिंट कर लो, यहाँ पर हमने लिखा एक्स। ओके, दिस इज द फॉर लूप, यूज ऑफ फॉर लूप, एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक में हमने एक में लिख दिया क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए समय को भी देख के चलना है। oc2. देखिए 1 से 10 तक जो नंबर यहाँ प्रिंट हुए हैं, ये प्रिंट हुए ऊपर किससे? व्हाइल लूप से, और ये किससे प्रिंट हुए? फॉर लूप। ठीक है, हाँ ये वाले प्रोग्राम है। चलिए स्टेटमेंट का ये पार्ट है। अब देखिए कलेक्शन क्या काम करते हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये देखो किस पे काम करेंगे यहाँ पर। ओके, नंबर 1 यहाँ पर लिख लो कलेक्शन, कलेक्शन is used for collect bulk data and store collect bulk data, आप ऐसे कह सकते हैं, collect bulk data like as list, set, dict, tuple, ये सब मतलब बल्क में डेटा को एक लिस्ट फॉर्मेट में, मतलब कलेक्शन मतलब कलेक्ट करेंगे ना, वो डिफरेंट बल्क ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं। देखिए अब डियर देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये बहुत सारे अच्छे डेटा टाइप हैं। जैसे इसमें आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप में कैसे यूज करेंगे, तो ये उन्हीं कैटेगरी में सारे आते हैं। ओके फाइन, तो मैंने यहाँ पर लिखा देखिए लिस्ट। ओके, लिस्ट क्या करता है? लिस्ट इज ए कलेक्शन, लिस्ट इज आल्सो कलेक्शन, ओके, एंड इट इज डेटा टाइप, इट इज ए डेटा टाइप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट कलेक्ट डेटा into bulk format, it is also a data type भी है। सिंटेक्स वेरिएबल नेम, मतलब लिस्ट वेरिएबल नेम आप ऐसे कह सकते हैं वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, और ये आइटम, इस टाइप से लिखना है। फाइन, और नंबर टू हमने यहाँ पर लिखा सेट। नंबर 2 क्या लिखा? सेट। तो देखिए आप set is also same like as, set is also same like as, ओके। हाँ तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था सेट के बारे में। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक लिस्ट देखा है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं
और जो वर्किंग करने वाले हैं सेट के ऊपर, टपल हुआ, सेट हुआ। देखिए सेट को हम लोग किसके अंदर डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सेट को किसके अंदर डिफाइन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और इसमें एक डिफरेंस होता है कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को नहीं लेता है। ये क्या करता है, लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, बट फिट में डुप्लीकेट डेटा नहीं स्टोर किया जा सकता। फिट इज आल्सो सेम लाइक एज लिस्ट एंड टपल, but it don't have duplicate data, right? सिंटेक्स देखो इसका, सिंटेक्स set type data, set type variable, sorry, is equal to this सिंटेक्स। और यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ऐसे अभी मैं इसके यूज भी करूंगा, है ना, प्रोग्राम बनाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पे आ गया, सेट हो गया। आपके जितने उसमें सिलेबस में उतने मैं डिफाइन कर रहा हूँ। नंबर 2 मैंने टपल, नंबर 3 टपल, tuple is same like as array into Python, because यहाँ array नहीं यूज होता ना, tuple यूज किया जाता है। tuple is same like as array into Python and define as following type, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है सिंटेक्स इसका, ये सारे सिंटेक्स लिख रहा हूँ मैं। सिंटेक्स में देखिए किसी में वो सबस्क्रिप्ट सिंबल, किसी में करली ब्रैकेट है, किसी में पैरेंथेसिस है ना, तो इस टाइप से। वेरिएबल नेम, टपल वेरिएबल नेम, टपल फाइन। और नेक्स्ट आपका जो है नंबर 4 डिक्ट डेटा टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिक्ट डेटा टाइप। तो आप लिखे यहाँ पर डिक्ट डेटा टाइप और कलेक्शन वर्क्स अकॉर्डिंग टू की एंड वैल्यू पे वर्क करता है भाई, की एंड वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। तो देखो इसका भी सिंटेक्स कैसे काम करेगा। यहाँ पर डिक्ट वेरिएबल नेम इक्वल टू करली ब्रैकेट की कॉलन, जैसे मैंने लिखा की 1 कॉलन वैल्यू 1 कामा की 2 कॉलन वैल्यू 2 डॉट डॉट, दैट इज द सिंटेक्स, सो ये मैंने आपको बताया है, या चारों आपके इस टाइप से डिफाइन है। चलिए एक्सप्लेन के साथ मैं अब इसके प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। सेट क्या है, लिस्ट क्या है, डिक्टेड क्या है, टपल क्या है ना, इनके एक प्रोग्राम हम लोग एक एक ले लेते हैं, जैसे अभी तक और प्रोग्राम क्रिएट किया। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, यूज ऑफ लिस्ट कामा टपल कामा सेट एंड डिक्ट कलेक्शन इन पाइथन, now we save this program, oc3.py, save it। देखो लिस्ट मैंने ऐसा डिफाइन किया, और अगर मैं इसको लिस्ट को प्रिंट करूं तो बताइए हाउ मैनी एलिमेंट्स इनटू लिस्ट, नथिंग, जीरो आएगा, कोई एलिमेंट नहीं है। मैं इसको रन कर रहा हूं, पाइथन oc3.py, नाउ यू कैन चेक, नल, नथिंग, है ना, कोई एलिमेंट नहीं है। अगर आप एलिमेंट भी स्टोर करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था 3, 4, 5। नाउ वी अगेन रन दिस प्रोग्राम, यू कैन सी हाउ मेनी एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर। दैट इज द सिंटेक्स ऑफ लिस्ट। इफ यू वांट टू गेट वैल्यू 4,
then indexing start from 0 to n-1 because list tuple dict ये सारे आपके कैसे डेटा टाइप में कलेक्शन। देखिए हम यहाँ पर आए, मैंने यहाँ इंडेक्सिंग भी दे दी, तो ये 0 है ये 1 है, तो हमने लिखा 0 और मैं इसको रन करता हूँ। आउट 0 और इधर 0 इंडेक्स पे 3 है। ठीक है, हाँ यहाँ पे आओ, फिर मैंने लिखा t इक्वल टू टपल है प्रिंट, ये देखो कोई एलिमेंट नहीं टपल में, ये मैंने लिखा 1 3 1 2, ये आ गए सारे नंबर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा सेट इक्वल टू करली ब्रैकेट 3 4 5 4 3, ये देखिए, आप देखिए डिफरेंस देखिए आप 3 4 5, बट की 4 कॉलम हमने वैल्यू कितनी दी है 3 4 5 एंड 3। हमने आपको डियर एक चीज बताई थी अभी लिखी थी, देखिए आप कि सेट डेटा टाइप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखता है। तो आप देखिए इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो गई थी, मतलब 3 और 3 डबल टाइम आ गया, नहीं लेगा। इनमें और ऊपर वाले में यही डिफरेंस हम में। देखिए मैं यहाँ पर आऊं और मैं लिख दूं 2 और फिर मैं रिफ्रेश करूं, अगर मैं आऊं यहाँ रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 2, यहाँ डुप्लीकेट ले लेंगे लिस्ट सारे, लेकिन ये नहीं लेगा। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस है प्रोग्राम में। तो आपने कौन सा ये बनाया, ये आपका जो टपल है, ये क्या है, ये लिस्ट है। और ये कौन सा है, ये सेट का है। और यहाँ पे आओ, ये सेट, और उसके बाद में यहाँ पे आया डिक्ट, हमने लिखा डिक्ट इजिकल टू 1 कामा, जैसे हमने लिखा देखिए 101 कॉलन अखिलेश कामा 102 रवि 103 और हमने लिखा मोहन। तो देखिए की अगर आप प्रिंट कराओगे ना, तो यहाँ पे हमने लिखा, मतलब डिक्ट को प्रिंट करा देता हूँ पहले, ऐसे डिक्ट को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ये देखिए सारे वैल्यू आई, और एक अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पर की देना पड़ता। फिर मैंने यहाँ पर लिखा की हमने क्या लिखा, जैसे रवि प्रिंट करना तो यहाँ लिख दो 102, उसकी जो भी की हो वो प्रिंट करा दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर आया और फिर हमने रन किया, देखो रवि प्रिंट हो गया। तो ये चारों एग्जाम्पल जो आपके थे, ये एक एक करके हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ये लिस्ट का है, ये टपल है, ये सेट है और डिक्ट है। चारों में डिफरेंस क्या मैंने आपको बताया, लिस्ट और टपल बोथ आर सेम बट डिफरेंस सिंटैक्स डिफर। फिट डेटा टाइप क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेता है, मैंने आपको यूज करके भी दिखाया। और डिक्ट डेटा टाइप जो है वो किस पे काम करता है, की और वैल्यू पे काम करता है। चलिए, ये हम लोगों ने यहाँ तक के सारे लेक्चर कवर कर लिए अभी तक, कि स्टेटमेंट्स क्या है, कलेक्शन क्या है, लिस्ट टपल फिट डिक्शनरी क्या है। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन और मॉड्यूल देख लेते हैं जल्दी से, है ना। और हाँ चलो भाई, यहाँ पे आ जाइए नीचे, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, कौन सा टॉपिक है, फंक्शन। फंक्शन देखिए क्या होते हैं, फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, हाँ ये रीयूजेबिलिटी को रोकते हैं। रीयूजेबिलिटी मेन इसका पर्पज यही है। रीयूजेबिलिटी का मतलब है, जैसे अगर आपको मान के चलिए 2 नंबर मल्टीप्लाई का प्रोग्राम है, और अगर आपको 20 बार आप प्रोजेक्ट बना रहे यूज करना है, तो आप 20 बार 2 नंबर गुणा करने का प्रोग्राम लिखोगे। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन है तो 20 बार उस फंक्शन को आप कॉल करें। ठीक है, मतलब रीयूजेबल, आपका कोड क्या दोबारा से यूज हो रहा है ना, लिखना नहीं पड़ रहा है। तो मेन पर्पज फंक्शन का यही है,
रीजबिलिटी को रोकता है। नंबर 1, यहां पर मैंने लिखा 2 टाइप के होते हैं, बिल्ट इन, तो मैंने आपको बताया था अभी बिल्ट इन का मतलब बने बनाए, और नंबर 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जो फंक्शन यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाएं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। और बने बनाए फंक्शन हो, जैसे मैंने लिखा है प्रिंट मेथड, इनपुट मेथड, टाइप मेथड, ठीक है, आईडी मेथड, ये सारे मेथड। और यूडीएफ का मैं सिंटेक्स लिख देता हूं क्या है। कोई भी फंक्शन हम लोग बनाएंगे तो उसका ये सिंटेक्स है। क्या सिंटेक्स है भाई? डेफ कीवर्ड, फंक्शन नेम और पैरामीटर, और उसके बाद में ब्लॉक ऑफ कोड। क्या लिखेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, फाइन। ये हम लोगों ने यहाँ पर राइट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को राइट किया, और यहाँ पे जब आप जाओगे तो देखिए ये डिफ फंक्शन नेम है। मैं इसका एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, फंक्शन के अंदर कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ रिटर्न टाइप कोई है नहीं। तो मैं यहाँ आया, मैंने लिखा यूज ऑफ यूडीएफ इन पाइथन, इन पाइथन। देखिए मैं डियर शॉर्टकट में आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि यूज करके एग्जाम्पल के साथ, और बाकी प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ साथ साथ में आपके। हमने लिखा जैसे mfg नाम का फंक्शन क्रिएट किया, और एक मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया, वेलकम टू यूडीएफ, वेलकम टू यूडीएफ। नाउ सेव दिस प्रोग्राम oc4.py। अच्छा, फंक्शन आप जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक कॉल नहीं होता। देखिए अगर मैं इसको रन करूं ऐसे ही, कोई आउटपुट नहीं आएगा, oc4.py, कोई आउटपुट नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसको हमने कॉल ही नहीं किया। अब देखिए मैं कॉल कर लेता हूं, हमने लिखा है mfg, और ये कॉलिंग ऑफ मेथड, ठीक है। अब देखिए रन कराइए इसको, वेलकम टू यूडीएफ, क्या आया? वेलकम टू यूडीएफ। ठीक है, तो ये मेथड का ऐसे बनाओगे, इसमें लिखोगे आपकी फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी कोड, तो आपको उसको क्या किसी ब्लॉक में डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इंडेंटेशन ब्लॉक को डिफाइन करता है पाइथन में, वैसे करली ब्रैकेट डिफाइन करता है। यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन आपके जो है वो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, डेफ फंक्शन नेम, पैरामीटर, और ये सारी यहाँ डिफिनेशन वो डिफाइन या नहीं होगा, है ना। और दूसरी चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखिए मॉड्यूल क्या होते हैं, हाँ एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, मॉड्यूल क्या करते हैं। मॉड्यूल में जाइए आप, मैंने यहाँ लिखा मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स इज द collection of classes and methods. If you want to use built-in module, then we used import keyword, ठीक है। हमने क्या लिखा? सिंटेक्स, अगर आपको बना बनाया मॉड्यूल यूज करना हो तो आप लिखेंगे इंपोर्ट और मॉड्यूल नेम। जैसे एग्जांपल देखिए, आप एक कीवर्ड नाम का मॉड्यूल है, तो मैं अगर उसको जोड़ूं तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। तो ऐसे आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक प्रोग्राम पहले मॉड्यूल को बना बनाया यूज करते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे। अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, बना बनाया यूज करते हैं। देखिए मैं यहाँ आया और मैंने लिखा यूज ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल। अभी हम लोग बना बनाया यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ मॉड्यूल,
कंट्रोल एफ सेव किया, OC 5.py। Now we save this program, import कीवर्ड, ओके मैंने प्रिंट किया यहाँ पर, प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, कीवर्ड लिस्ट आएगी, क्या आएगी, कीवर्ड लिस्ट आएगी। देखिए आप, मैंने इसको रन किया, OC5.py। नाउ यू कैन सी दीज आर ऑल द कीवर्ड्स इन पाइथन। अगर मैं यहाँ पर कोई और मॉड्यूल यूज करूं, जैसे हमने लिखा इंपोर्ट डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, तो डेट टाइम देखिए आप यहाँ पर नीचे मैंने लिखा, एक वेरिएबल लिया dt इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ नाउ के अंदर शायद टुडे भी लिखा जाता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, प्रिंट dt। नाउ वी कैन रन दिस अगेन मेथड, ओके सॉरी, नाउ करंट प्रिंट द करंट डेट टाइम विद सिस्टम। देखिए आज कितनी डेट है, 21/2, और अभी अभी सिस्टम से आपके डेट टाइम उठा लेगा, ठीक है। तो ये आपके दो मॉड्यूल हमने यूज किए बने बनाए, कौन से, कीवर्ड और डेट टाइम। देखिए डेट टाइम मॉड्यूल में से एक इंटरनल मॉड्यूल है डेट टाइम, और उसका नाउ मेथड यूज किया जो कि करंट डेट टाइम प्रिंट करेगा। KW लिस्ट क्या है, ये आप कीवर्ड लिस्ट को प्रिंट करने के लिए कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर प्रॉपर्टी अब हम लोग बनाएंगे। तो देखिए बनाएंगे कैसे, हमने आपको डिफिनेशन लिखी अभी कि मॉड्यूल जो है कलेक्शन ऑफ क्लासेस और मेथड है। तो हम लोगों ने अभी यूडीएफ पढ़ा था, ठीक है, तो यूडीएफ बनाता हूं। जैसे मैंने लिखा डेफ F1 और मैंने एक मैसेज लिखा है यहाँ पर, दिस इज मॉड्यूल मेथड, ओके सेव कर रहा हूं। मान के चलिए हमने इसका नाम दिया empty.py, empty नाम का मॉड्यूल हो गया, जैसे कीवर्ड नाम का मॉड्यूल है, डेट टाइम नाम का मॉड्यूल है, ऐसे empty नाम का मॉड्यूल है empty.py। फाइन, चलिए देखिए मैं इसको फिर से रन करता हूं। अब बताओ, आपने बने बनाए यूज किए थे मॉड्यूल, तो क्या लिखते थे, इंपोर्ट और मॉड्यूल नेम। हमारे मॉड्यूल का नाम empty है, तो मैं यहां लिखूंगा import empty, ठीक है। मैंने लिखा यूज ऑफ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। अब यूजर डिफाइंड मॉड्यूल मतलब हम लोग खुद बनाए अभी। मैंने लिखा OC6.py, ठीक है। हाँ, तो मैंने लिखा import empty, और हमने लिखा empty डॉट मेथड नेम। व्हाट इज मेथड नेम, F1, दिस इज द कॉलिंग ऑफ मेथड। देखिए empty के अंदर F1 मेथड है, और यहाँ पर ये दिस के अंदर जो भी लिखा होगा वो वहां प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने डेट टाइम का नाउ मेथड प्रिंट किया था, ऐसे ये डिफाइन होगा डेट टाइम में, ऐसे हमारा भी मेथड डिफाइन है इसके अंदर। अब आप देखिए यहाँ आइए और इसको रन करा, पाइथन, ओके पाइथन OC6 कितना 5 है .py 6 है, पहले वाला रन, ओके देखिए दिस इज मॉड्यूल मेथड, चलिए क्या गया, दिस इज मॉड्यूल मेथड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी तक ये भी देखा कि भाई मॉड्यूल क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे बना यूज करते हैं, और कैसे मॉड्यूल को हम लोग बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देखे, प्रैक्टिकल के साथ में बता रहा हूँ, ये थ्योरी नहीं है डियर। आपको सारी चीजें मैं एक अभी तक आपके 5-6 प्रोग्राम भी बन चुके हैं, 6-7 है ना। तो यहाँ पर अभी लैपटॉप लेकर अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें आपके सामने में आ रही हैं, फंक्शन क्या है, मॉड्यूल क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पार्ट जो हैं वो देखिए, मैंने एक्सेप्शन बता देता हूँ क्या है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है, देखिए इफ यू वांट टू चेक, इफ यू वांट टू राइट code into block, then exception check code is right or wrong,
सो इट हैव टू पार्ट्स, कौन कौन से, ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, देखिए ट्राई कॉलन ब्लॉक ऑफ कोड और कैच ब्लॉक ऑफ ऐसे सिंटेक्स है। और इस प्रोसेस को हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से। ठीक है, तो ट्रू मतलब जो भी कोड सही होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई एरर आएगी आपके प्रोग्राम में तो कैच ब्लॉक उसको फाइंड आउट। ठीक है, आपको एरर बता भी देगा कि ये एरर आ रही है। ओके फाइन, तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप जानते हैं बहुत बड़ा फीचर भी है ना, इसको आप जल्दी ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये क्या है? इट इज ए फीचर, ठीक है, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज like as Java, C Sharp, PHP, etc. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है ना, एक नहीं। इट हैव फॉलोइंग फीचर्स। नंबर 1, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, और आपका यहाँ पर मैंने लिखा था अभी, ये इंपॉर्टेंट है ना सारे, और आपके सिलेबस में इतने ही है। वैसे 7 फीचर होते हैं लेकिन 4 दिए गए हैं तो मैं 4 ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म को पूछा भी जाता है कि इसमें मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग कैसे होती है। और आप जानते हो कि पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग सपोर्टेड नहीं है। क्यों नहीं सपोर्टेड है? क्योंकि पाइथन के पास कंपाइलर नहीं है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था। और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है। तो ओवरलोडिंग में क्या है, मेथड सेम नाम के होते हैं, ठीक है, पैरामीटर बदलते हैं। तो अगर सेम नाम का मेथड ऊपर डिफाइन है, नीचे भी डिफाइन है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ऊपर वाला क्या करेगा? ओवरराइड कर देगा, स्किप नीचे वाला माना जाएगा। इसलिए मेथड ओवरलोडिंग यहाँ सपोर्टेड नहीं। ओके, तो देखिए ये आपके यहाँ पर हैं, वन बाई वन मैं आपको बता देता हूँ। क्लास क्या है कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास एक क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और क्लास एक कलेक्शन भी है डेटा मेंबर एंड डेटा मेथड का। ओके, तो यहाँ पर लिख लो कि क्लास इज आल्सो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, and it is the collection of data members and data methods ठीक है। सिंटैक्स देखो क्या है, सिंटैक्स क्लास और क्लास नेम, डेटा मेंबर्स, डेटा मेथड्स, ये इसका सिंटैक्स। और देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग इसके डेटा मेंबर, डेटा मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है कि ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस प्रोवाइड करता है, स्टैम्प ऑफ क्लास, इसलिए कहा जाता है ऑब्जेक्ट इज द स्टैम्प ऑफ क्लास। ओके, और ऑब्जेक्ट आप जानते हो कि हर एक चीज ऑब्जेक्ट है दुनिया में ना, तो ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज रियल वर्ल्ड एंटिटी, okay, it is also known as stamp of an object, इसको स्टैम्प भी कहा जाता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास भी कहा जाता है। तो देखिए सिंटैक्स
क्या है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम, जो भी क्लास का नेम है। जैसे मान के चलिए कोई यहाँ पे क्लास आपने स्टूडेंट नाम की बनाई, तो आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, एफ इक्वल टू स्टूडेंट, इस टाइप से ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में इनहेरिटेंस है। तो देखिए इनहेरिटेंस क्या करेगा, इनहेरिटेंस में, हाँ इनहेरिटेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पर इनहेरिटेंस के बारे में लिख लीजिए। यहाँ पर इनहेरिटेंस इज आल्सो ए फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, we can create a new class, by using old class। old class का मतलब parent class, ठीक है। the old class is known as parent class and the new class is called the child class। फाइन। चलो भाई, इसके देखिए कितने टाइप के होते हैं, यहाँ लिख लो आप, इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के बेसिकली यहाँ पर है। सिंगल लेवल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो, रखा है एक तरीके से। पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस में से एक श्योर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से लिख लेना है ना, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, और उसके बाद में हमने यहाँ लिखा मल्टी लेवल। अब क्या है भाई, मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाँ भाई, मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए आप इसमें क्या होता है, देखिए सिंगल लेवल में क्या है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनहेरिटेंस का मतलब इसको हिंदी में आप जानते होंगे अनुवांशिकता कहते हैं। मतलब हम और आप जो है लगातार इनहेरिट होते आ रहे हैं, और हम लोग आगे इस परंपरा को लागू भी रखेंगे, है ना। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब कोई हमारे पास में एक लेवल हो, चाइल्ड और पेरेंट, जैसे हमारे पापा हैं और हम लोगों का जो लेवल है वो सिंगल लेवल है। मल्टी लेवल में क्या होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे लेवल बनते चले जाते हैं, वो मल्टी लेवल कहलाता है। जैसे आप समझ लो, इसमें आप लोगों ने कहीं कहीं पर वो भी देखा होगा, लिखा होता है ग्रैंड फादर, फिर फादर, फिर चाइल्ड, तो मल्टी कई लेवल बन गए। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि 2 क्लासें बनेंगी, क्लास ए, और उसके बाद में यहाँ पर उसके वही चीजें हैं कि कोड होगा उसका, और फिर क्लास बी, और क्लास बी में ए क्या है, इनहेरिट कर दिया गया, और ये इसका सिंटेक्स। तो ए क्लास जो है वो क्या है, पेरेंट क्लास है। बी क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास है। बी ने क्या किया, ए को इनहेरिट किया। ये सिंगल लेवल। मल्टी लेवल में क्या है, देखिए क्लास ए, ठीक है भाई, और उसके बाद में यहाँ पे मान के चलिए कोड लिखा आपने, फिर क्लास बी ने किसको इनहेरिट किया, ए को, वहां पे कोड, और फिर ऐसे ही आपने लिखा क्लास सी, और क्लास सी ने बी को इनहेरिट किया। तो यहाँ पे आपका ये लेवल कंटिन्यू होता चला जाएगा। देखिए आप कितने लेवल, बी का पेरेंट ए है, सी का पेरेंट बी है, ऐसे डी हो तो ये लेवल कई सारे लेवल हो गए। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, आपको पता है डियर, सी शार्प और जावा में सपोर्टेड नहीं है। क्यों नहीं सपोर्टेड है, क्योंकि आपको पता है ये रियल वर्ल्ड से विरुद्ध है। ये कहता है कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्या ऐसा बताओ होता है, नहीं होता है, बट पाइथन सपोर्ट करता है। पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो क्लास ए, और यहाँ पे आपने कोड लिखा, देखिए आप कोड लिखा, ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाई क्लास बी, और उसका कोड लिखा, कोड, और उसके बाद में हमने एक क्लास बनाई यहाँ पर सी। तो देखिए ए और बी इनहेरिट नहीं है,
अलग अलग हैं, तो ए कामा बी, यहाँ देखो दो को इनहेरिट कर लिया, तो ये आपके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हैं। ऐसे आप इसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोग्राम है और आपने बना लिए। आफ्टर दैट हम लोग इसके एग्जाम्पल जो है वो एक देख लेता हूं मैंने जल्दी से एक यूज किया, यूज ऑफ क्लास एंड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस लिख देता हूँ, क्लास तो यूज होंगी जायज सी बात, वही बना देता हूँ। मैंने लिखा क्लास ए, इसके अंदर मेथड डिफाइन करना डेफ f1। अच्छा, क्लास के अंदर एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर जरूर पास करना होगा मेथड के अंदर, नहीं तो फिर एरर आएगी। दिस इज पेरेंट क्लास मेथड, क्लास बी ने ए को इनहेरिट किया, डेफ f2 सेल्फ दिस इज चाइल्ड क्लास। अब देखिए ये ऐसे नहीं रन होगा, OC7.py, देखो आप ऑब्जेक्ट बना लो, किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, बी क्लास का। हमने लिखा x इजिकल टू बी जे क्लास नेम x.f1। अब देखिए x जो है अपने आप को भी कॉल कर सकता है और उसके मेथड को भी कॉल कर सकता है। पाइथन OC7.py, सॉरी क्लास के आगे यहाँ कॉलन नहीं लगा हुआ है इसलिए बता भी दिया, देखिए ना आपने कि इनवैलिड है, यहाँ क्लास के आगे कॉलन लगेगा। तो डियर देखिए F2 F1 कॉल किया तो F1 और F2 दोनों भी कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होगा, मल्टी लेवल में ये बनाते जाइए और मल्टीपल में ए कामा बी कर लीजिए, तो ये सारे प्रोग्राम आप इसके भी हम लोग प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, देखिए बने बनाए कोड होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बने बनाए कोड होते हैं और उनका यूजर डायरेक्ट यूज करता है। डायरेक्ट क्या यूज करता है, यूज करता है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाते हैं। मतलब बने बनाए कोड आप यूजर डायरेक्ट उन्हें यूज करें, उनको रेगुलर एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेट करना है, और अगर पिन कोड का है, ये सारे डिफरेंट स्ट्रिंग कट करने का डायरेक्ट है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन में जावा स्क्रिप्ट में जावा सब में होते हैं, बने बनाए कोड होते हैं। तो डियर आज की क्लास के लिए इतने रखता हूँ। और देखिए ये सारे चीज़ें टॉपिक जितनी मैंने लिखी हैं, थोड़ा आपने मैंने थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेयर की, शेयर की हैं। अगर आपको किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपसे श्योर है मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। और आज के लिए इतने रखता हूँ, और मेरी बेस्ट विशेष हैं कि आप सब लोग अच्छे से नंबर गेट करें, बढ़िया से आप लोग जो है तैयारी करें, और जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो सारे आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ।